जो सिस्टम आवाम की सेवा के लिए बना था वही सिस्टम करप्शन में डूब गया। एलजी के नाम पर चल रहा है एक ऐसा नेटवर्क जहां आवाम की आवाज को दबाया जा रहा है। कहाँ है सरकार? 300 मीटर ट्रैक ठीक नहीं हो रहा। अब कौन बचाएगा जम्मू कश्मीर को? ये पूरी कहानी को समझते हैं, आखिर क्यों जम्मू कश्मीर का बुरा हाल हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दो 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था वो वापस ले लिया गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया। मतलब पहले जो पावर सीएम और स्टेट के पास होती थी वही पावर अब एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है। इसलिए उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े लीडर्स के पास आज ऑटोमेटिकली पावर कम हो गई है। बहुत टाइम से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे थे। 2019 में जब आर्टिकल खत्म हो गया उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलता है, मनोज सिन्हा। 7 अगस्त 2020 को वो राजभवन श्रीनगर में ओथ लेते हैं। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir. मनोज सिन्हा इससे पहले लोकसभा के सदस्य रहे थे 1996, 1999 और 2014 टर्म में। 2014 से लेकर 2019 तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद उन्हें जम्मू एंड कश्मीर का एलजी बना दिया गया। आज जम्मू एंड कश्मीर को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी चलाती है। इसकी वजह से जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हों, रोजगार पॉलिसी हो, सिक्योरिटी मैटर हो, सब एलजी के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और ओपोजिशन के लीडर सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, असली पावर उनके पास है ही नहीं। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक टाइम की बहुत स्ट्रांग पार्टी होती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल ग्राउंड पे उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है क्योंकि नए ग्रुप, नई अलायंसेस और बीजेपी का होल्ड बढ़ गया। अब एनसी के पास आवाज तो है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। मेरा होता मैंने खोल दिया होता अभी तक। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम में भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूंगा। क्योंकि हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं यूटी है, सारी पावर मनोज सिन्हा जी के पास है। शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि एलजी को जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया है ताकि वहाँ की डेवलपमेंट हो, करप्शन खत्म हो और एक नई शुरुआत हो। लेकिन दोस्तों असल कहानी कुछ और ही है। 0.3% सब सेंटर्स में पानी की सप्लाई नहीं है, 40.3% सब सेंटर्स में बिजली की सप्लाई नहीं है और 22% सब सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब सेंटर्स चल कैसे? जब हम उनके काम ग्राउंड लेवल्स पर देखते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। एलजी साहब ने कहा था कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी, यूथ को नई नौकरी मिलेगी, लेकिन आज भी हजारों बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस में डिले, पेपर लीक और करप्शन देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने अपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो एक सीएम चुना था, लेकिन वो सीएम अब सिर्फ एक नाम का सीएम रहा है। क्योंकि पीस कायम करना जिम्मेदारी। जब उमर अब्दुल्ला सीएम बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पे काम करूंगा, पीस एंड स्टेबिलिटी पे काम करूंगा, यूथ एंड एजुकेशन पे काम करूंगा। लेकिन मुझे इनके सीएम बनने के बाद ऐसी कोई खास तरक्की दिखी नहीं, क्योंकि सारी पावर एलजी के पास है। इसलिए सीएम की आवाज को डुबाया जा रहा है। अब एलजी साहब ने भी बड़े वादे किए थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर को सुधारने के लिए। उनके पास एक प्रोजेक्ट आया था जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का, 830 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, जिसमें से वो बताते हैं कि 815 करोड़ हमने यूज कर दिया है। सिर्फ मेन रोड जहां से मंत्रियों ने गुजरना होता है वहां से थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, बाकी जम्मू की रोड्स की बुरी हालत है। और जब कोई जम्मू एंड कश्मीर में करप्शन के लिए आवाज उठाता है तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। जैसे महराज मलिक को ही देखिए, उनने डीसी के खिलाफ आवाज उठाई तो उनपे पीएसए लगा के अरेस्ट कर दिया। है वो वहां से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे इस तरीके अगर आज आप जम्मू एंड कश्मीर को एक डिक्टेटर से बचाना चाहते हो तो हमें कुछ स्टेप्स पे काम करना होगा। पहला स्टेप आता है अवेयरनेस। हर घर, हर मोहल्ला, हर गली में ये मैसेज जाना चाहिए कि करप्शन से सिर्फ सिस्टम को ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी नुकसान होता है। इसलिए अगर कोई लीडर छोटे लेवल पे करप्शन कर रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर आप आज चुप रहे तो कल को वही लीडर बड़ा बन के बड़े बड़े करप्शन करेगा। दूसरा स्टेप आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब तक आवाम अपने हक के लिए खुद नहीं उठेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। ग्राम सभा, मोहल्ला कमेटी, स्टूडेंट यूनियन, सबको प्लेटफॉर्म पे आना होगा और करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठानी होगी। तीसरा
तीसरा स्टेप आता है ट्रांसपेरेंसी की डिमांड। हर एक टेंडर, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक पैसा जो जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए आता है उसका रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए। आज डिजिटल जमाना है, वेबसाइट्स पर हर एक प्रोजेक्ट की ओपनली रिपोर्ट्स डालनी होगी। अगर सिस्टम ये नहीं कर रहा है तो आवाम को प्रेशर क्रिएट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी। जब तक जम्मू एंड कश्मीर के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक करप्शन के खिलाफ कोई भी लड़ाई जीत नहीं पाएगा। चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, ट्रेडर्स हो या फार्मर्स हो, सबको आवाज बुलंद करनी होगी कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। तो दोस्तों यह है जम्मू एंड कश्मीर का हाल एलजी मनोज सिन्हा के टाइम में। अरेस्ट तो एक नॉर्मल सी बात बन गई है। लीडर, यूथ, एक्टिविस्ट सबको टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि ये जो अरेस्ट हो रहे हैं ये सच में विकास और शांति के लिए हैं या फिर सिर्फ आवाज दबाने के नए तरीके हैं? आपको क्या लगता है, ये अरेस्ट इंसाफ है या फिर जुल्म है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।